जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, मनुष्य शरीर से ही साधना। नाम का रंच सच्चा है, उसमें कोई बनावट नहीं है, ये अस्थाई है। जीवन इधर से जाता है, उधर 1 मिनट भी नहीं लगता और तुरंत उसको शरीर मिल जाता है, क्योंकि वहाँ रुकने की जगह तो है ही नहीं। मनुष्य शरीर को छोड़कर और शरीरों में आप अपनी आत्मा को जगाना चाहो तो नहीं जाग सकती। मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें जीवात्मा को जगाने की साधना की जा सकती है। कोई नहीं कहता कि मैं भजन करता हूँ। कभी कभी मैं सोचा करता हूँ कि इतने दिन हो गए इन लोगों को समझाते समझाते कि मन को रोक कर ध्यान और भजन करो, पर जब भी ये लोग आएंगे तो कोई नहीं कहता कि भजन करता हूँ। ध्यान में ये देखता हूँ, सुनता हूँ। आए तो बस अपनी परेशानियों की पोटली खोल दी। मुझे ये दुख है, वो तकलीफ़ है, बच्चा कहना नहीं मानता, उसे ठीक कर दीजिए, बेटी की शादी हो जाए, ऐसी दया कर दीजिए, मुकदमा जीत जाए, घर मकान बन जाए, नौकरी लग जाए। मतलब ये दुनिया की फरमाइश करते हैं। यहाँ सब कुछ कर दिया जाए तब भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्थान सुख का स्थान नहीं है। कभी नहीं रहेगी, कमी बनी रहेगी। भजन करोगे तो सूरत सुखी होगी, संतोष आएगा, सब्र आएगा, भजन ही साथ देगा। अभी जो शब्द सुनाए जा रहे हैं ध्यान से सुन लो, फिर तुम्हें कोई ऐसा सुनाने वाला नहीं मिलेगा। यही तो सुनाना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है, यही तो सुनना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। सबसे ज़रूरी है भजन, क्योंकि सब कुछ यही छूट जाएगा, भजन ही साथ जाएगा। दुख की दवा। दिल्ली में जो बड़े बड़े मकानों में रहते हैं उन्हें देखकर तुम समझते हो कि वो बहुत सुखी हैं, लेकिन नहीं, वो तो तुमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। नींद की गोली ना खाएं तो सो नहीं सकते। अगर उन्हें ये मालूम हो जाए कि यहाँ दुख की दवा मिलती है तो वो तुमसे भी पहले यहाँ आकर लाइन में लग जाएंगे। गुरु की सेवा। जो गुरु जगे हुए हैं उनके सिवा कोई तेरा हितैषी नहीं है। साधु तुम्हारा हितैषी होता है। गुरु कहते हैं कि घाट पर बैठकर देखो, शब्द सुनो। यही है गुरु की सेवा। वचनों का पालन करना उनकी सच्ची सेवा है। वासनाओं तो ओस की बूंद हैं, इनसे कभी प्यास नहीं जा सकती। निगरानी रखो। अगर आप भजन करो, मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर निगरानी रखो। जितनी देर बैठो मन चित्त पर निगरानी रखो, यही है साधना। आप देखा देखी बैठ जाते हो कि लोग कहेंगे कि भजन नहीं करता, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये है गहन विषय। शब्द सूरत को जगाता है, होश में लाता है। सत्संग सचेत होकर सुनना चाहिए। एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनो। इंद्रियों से जो आप करते हो वो सब जड़ है, उनसे चेतन काम नहीं हो सकते। सूरत कुछ नहीं करती, सूरत चेतन का काम करती है। शब्द सूरत को जगाता है, होश में लाता है। सूरत ही शब्द को सुनती है। सूरत के आँख और कान हैं जो शब्द को सुनते हैं और चेतन प्रकाश को देखते हैं। जहाँ आशा तहाँ वासा। तुमने जहाँ जहाँ आशा बांध रखी है वहाँ से थोड़ा तुमको ढीला होना चाहिए। जड़ की आशा बांधोगे तो चेतन नहीं मिलेगा, चेतन की आशा बांधोगे तो चेतन मिलेगा। चेतन वो नाम है, वो शब्द है, उसकी कमाई करोगे तब वो मिलेगा। सत्संग सुनो, वचनों पर अमल करो। सत्संग को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। सत्संग में सब बातें अच्छी तरह समझाई जाती हैं। सत्संग रोजी सुनी। सत्संग रोज सुनो, लेकिन उनके वचनों पर अमल ना करो तो कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे ही बैठोगे,
ऐसे ही उठ जाओगे। जब सत्संग वचन पर अमल करोगे, नाम साधना में लगोगे, तब तुमको लाभ होगा। तकलीफ़ों का कारण। प्रारब्ध में जो कुछ है वो तो तुम्हें भोगना होगा, लेकिन ये जो कुछ है, ये तकलीफ़ें आई हैं आज वो इसलिए कि तुमने क्रियामान कर्मों को गंदा कर दिया। तुम्हारा प्रारब्ध इतना खराब नहीं था जितना तुमने क्रियामान कर्मों को खराब कर दिया। संगत सेवा सबसे ऊंची। सत्संग में आओ, भाव से सेवा करो, भाव से सत्संग सुनो, भाव से ही साधन भजन करोगे तो तुम्हें लाभ होगा। श्रद्धा से सब कुछ मिलता है, अश्रद्धा से कुछ भी करो उसका लाभ नहीं मिलता। संगत की सेवा सबसे ऊंची सेवा है। मैं भी तो तुम्हारे साथ संगत की सेवा में लगा रहता हूँ। यही छोटी छोटी सेवाएं भक्ति और परमार्थ में बदल दी जाती हैं। जय गुरुदेव।